हे गाइस, दिस इज पारुल और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नेचर मेनिया में। दोस्तों, सितंबर का महीना सब्जियों को लगाने के लिए सबसे बेस्ट मंथ होता है सर्दियों की सब्जियों को लगाने के लिए। अगर आप इससे ज़्यादा लेट होंगे तो सब्जियां भी आपको लेट ही मिलेंगी, लेकिन इस टाइम पर आप कुछ ऐसी सब्जियां लगा सकते हैं जिन्हें इस टाइम पर ही लगाना बेस्ट होता है और बहुत ही आसान है उनको उगाना भी। तो आज मैं लेकर आई हूँ मेथी के ये बीज, जिन्हें मैंने पानी में बिल्कुल भी भिगोया नहीं है। इन्हें मैं एज इट इज़ लगाने वाली हूँ। बिल्कुल सूखे ये बीज हैं और इनके लिए किस तरह की मिट्टी बनानी है आज आपको ये भी बता दूंगी, क्योंकि किस तरह की मिट्टी में ये बहुत अच्छे से सरवाइव करते हैं और बहुत ही जल्दी से उग जाते हैं, ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो देखिए, इस तरीके से ये आपने मेथी के दाने जो है किचन में से ही ले लेने हैं, जिससे आप चौंक वगैरह लगाते हैं ना कढ़ी वगैरह में, बस वही वाले ये दाने हैं। और इनके बीच में थोड़े थोड़े से ये धनिया के बीज आपको नजर आ रहे होंगे, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर धनिया भी साथ में उग जाएगा तो, क्योंकि एक दो बीज जो है इसमें मिक्स हो गए थे साथ में। बाकी ये सारे के सारे जो बीज हैं ये मेथी के ही दाने हैं और इन्हीं से हम आज अपना एक नया पौधे जो है मेथी के बनाने वाले हैं। और जल्दी ही आपको 1 महीने के अंदर अंदर ही आपको मेथी कट करने के लिए भी मिल जाएगी, क्योंकि शुरू में जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं तो जितनी भी सर्दियों की सब्जियां होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट, तो उस टाइम पर हम नहीं खरीद पाते हैं और घर में जो है इस तरह की चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती रहती है। मेरे घर में तो मेथी जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में खाई जाती है, तो मैंने अभी से इसको उगाने की शुरुआत कर दी है। ये है मेरा एक रेक्टेंगल शेप का जो है एक कंटेनर है, बस इसी में मैं उगाने वाली हूँ। देखिए, इसमें कुछ दाने मेथी के और ये इसके ना पुदीने के धनिए के पड़ गए थे, तो इस वजह से ये उग गए हैं। और ये देखिए, यहाँ पर ये मेथी उगी हुई है और बारिश की वजह से ये थोड़े से नीचे को गिर गए हैं, क्योंकि यहाँ पर अब एकदम से बारिश आई है और बारिश का कोई आसार तो नहीं था, लेकिन अब बारिश आ गई है। तो सबसे पहले इसमें जैसे मेरे घर के पास में ना बिल्कुल पीपल है और पीपल के जो गोले गोले से आते हैं ना बीज जो होते हैं वो इसमें गिरते रहते हैं, उसकी वजह से इसमें बहुत ज़्यादा चींटियाँ हो जाती हैं। तो मिट्टी को क्लीन कर लीजिए पहले आप, क्योंकि बहुत अच्छी भुरभुरी सी मिट्टी इसके अंदर है और मैं इसी में जो है अपने ये उगाने वाली हूँ। उससे पहले मैं इसकी कर लूँगी अच्छे तरीके से गुड़ाई और इसमें कर दूंगी मैं अच्छा सा खाद मिक्स, जो कि मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है और मैं इसी खाद को इसमें मिक्स करने वाली हूँ। और ये बिल्कुल सूख गया है, लेकिन मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है, तो बस इसी को डालूंगी और ये बिल्कुल अच्छे से तैयार भी हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसकी कर लेती हूँ थोड़ी सी गुड़ाई, क्योंकि गुड़ाई करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है मिट्टी की। प्लांट को लगाने से पहले जो प्लांट ऑलरेडी लगे हुए हैं ना उन्हें कोशिश करूँगी कि वो ना ही छेड़े जाएँ, क्योंकि वो अपने आप ही उग गए हैं, बीज गिर गए होंगे। तो लेकिन अभी आपको नए तरीके से पूरा का पूरा इसको प्रोसीजर को करना होगा। तो मैं सबसे पहले इसकी कर लेती हूँ गुड़ाई। कोशिश करेंगे कि जो प्लांट लगे हुए वो ख़राब ना हो। वैसे तो मुझे लग रहा है कि प्लांट ख़राब हो ही जाएंगे, क्योंकि लगने के बाद गुड़ाई नहीं होती है इस तरह के पौधों की। जो भी करना होता है पहले ही करना होता है। जो एक्स्ट्रा प्लांट आपको नज़र आए उसे आप हटा दीजिए। ये देखिए, ये बीज किस चीज़ का है और ये नया पौधा भी उग गया है इससे। ये बीज अपने आप ही आकर इसमें गिरा होगा और ये लग रहा है वैजंती का बीज है। और ये देखिए, देखने से ही पता चल रहा है और नया प्लांट भी इसमें से निकला है। तो मैं इसे वैजंती के गमले में ही लगा दूंगी, क्योंकि यहाँ पर जो है मुझे लगाने हैं पौधे अलग तरह के। हालांकि आप वैजंती के पौधे के पत्तों को भी खा सकते हैं, इसकी जड़ बीज सभी का यूज़ होता है। कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है तो वैजंती का जो पौधा होता है वो बहुत काम का होता है। इसकी अलग से एक डिटेल वीडियो मैंने डाली हुई है वैजंती की, और इसे ज़रूर आप देखिए जाके। इसमें बहुत सारी आपको बीमारी दूर करने की जो है टिप्स आपको इस वाले वीडियो में मिलने वाले हैं। तो इसको हम बाद में शिफ्ट कर देंगे। सबसे पहले हम कर लेते हैं अपने मेथी के पौधे को लगाने की तैयारी। तो आपको इस तरीके से इसकी गुड़ाई कर लेनी है। मिट्टी मेरी पहले ही बहुत अच्छी है और खाद भी इसमें मिक्स हो रखा था, लेकिन फिर भी जड़ तक इसकी गुड़ाई करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले मैं इन प्लांट्स को जो लग चुके हैं उन्हें अलग निकाल लेती हूँ, अगर वो निकल सके तो, और फिर मैं इन्हें इसमें ही शिफ्ट करने की कोशिश करूँगी। क्योंकि अगर हम इनको नहीं निकालेंगे तो गुड़ाई जो है अच्छी तरीके से हमारी प्लांट की नहीं होगी। ये तो 2-4 ही पत्ते हैं, तो इनसे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, तो मैं इनको उखाड़ देती हूँ। और अब हम कर लेते हैं इसकी अच्छे तरीके से गुड़ाई। नीचे तक गुड़ाई हो जाएगी तो जड़ें जब इसकी प्लांट की बनेंगी तो बहुत ही बढ़िया से ये तैयार होगा प्लांट हमारा, और हेल्दी भी बनकर तैयार होगा। तो इसीलिए हमें इसी टाइम पर इसमें खाद भी डालनी है गाइज, क्योंकि अगर खाद सही से नहीं पड़ी होगी तो आपका प्लांट भी इतना हेल्दी नहीं बनता है। और ख़ासतौर से जो भी आप इस तरह के लगाते हैं ना खाने वाले पौधे, मेथी का जैसे मैं लगा रही हूँ, तो अच्छी हेल्दी अगर नहीं निकल कर आएगी मेथी तो आपको भी मज़ा नहीं आएगा और उगाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता है फिर, अगर बहुत ही पतली पतली सी आपकी कोई भी प्लांट निकलता है तो। देखिए, ये मैंने कर दिया है तैयार और अब इसमें मैं कर देती हूँ ये खाद को मिक्स। खाद मेरी ये सब तरह की मिक्स है, इसमें पत्तों की भी खाद है, मेरी घर की जो ऑर्गेनिक कंपोस्ट होती है ना किचन की, वो भी इसी के अंदर मिक्स है, और मैंने इसमें नीम के पत्ते वगैरह भी डाले हुए हैं। एक चीज़ मैं इसमें और ऐड करूँगी, 1 चम्मच हल्दी मैं इसमें अभी डाल दूँगी और
1 चम्मच के करीब मैं इसमें राख भी ऐड करने वाली हूँ। रेत मेरी मिट्टी में ऑलरेडी मिक्स है, तो रेत जो है आपको ज़रूर डालना है सब्जियों की। जब भी आप बात करते हैं ना, तो और इस तरह से पत्तेदार जब भी सब्जियां आप लगाते हैं तो उसमें रेत का, उसकी मिट्टी में रेत का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। रेत बहुत बढ़िया से जो है आपकी मिट्टी को वेल ड्रेन बना के रखता है। जो भी ढेले वगैरह हैं वो फोड़ लीजिए फिर आपको, क्योंकि मौका नहीं मिलेगा ऐसा करने का। अब मिट्टी में ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है, तो थोड़ी सी मिट्टी को हम मिक्स करने के बाद इसमें से निकाल लेंगे। ये देखिए भाई गाइज, जब मैंने नीचे से इसको निकाला तो इसमें से पत्तों की जो खाद है वो भी निकल कर आ गई है, और जो मिट्टी इसमें मिक्स थी वो भी निकल गई है। तो नीचे तक गुड़ाई करना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि मिट्टी आपकी बहुत ही बढ़िया हो जाए। सारे पत्ते डिकम्पोज हो चुके हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर जो है आपने कभी अपनी गार्डन की गंदगी इसके अंदर डाली थी, क्योंकि बिल्कुल अच्छे से डिकम्पोज हो चुका है। ये देखिए पत्तों की बहुत ही बढ़िया खाद जो मिट्टी जैसी ही लग रही है, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि आपने इसमें पत्ते नीचे भरे थे। तो अब मैंने इसमें डाल दी है इसमें और खाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसमें 50% खाद भी डाल सकते हैं। जब भी आप सब्जियों के प्लांट लगाएं ना, तो खाद अच्छे से डाल दें, क्योंकि बार बार तो आप खाद डाल नहीं पाएंगे। इसी टाइम पर आपको जो है डालना है खाद को। तो अब सबसे पहला स्टेप जो होता है ना इसका, वो ये है कि सबसे पहले आप इसको कर लीजिए बिल्कुल समतल। समतल करने के बाद आपको इसमें बनानी है इस तरह की एक लाइन, जिसमें आपको अपने बीजों को फैलाना है। कुछ इस तरीके से हम लाइन में एक रो में जो है बीजों को डालेंगे, और एक जगह पर बहुत ज़्यादा बीज हमें डालने नहीं है। ये देखिए अब हम इस वाली लाइन में डालेंगे। बहुत ज़्यादा अंदर आपको इन्हें नहीं दबाना है गाइस। जितने छोटे बीज होते हैं उतने ऊपर ही डाले जाते हैं, जितने मोटे बीज होंगे उतने नीचे दबाए जाते हैं। तो ये प्रोसीजर होता है सिंपल सा, जो ध्यान रखना होता है। क्योंकि मेथी के बीज बहुत छोटे होते हैं, तो सिर्फ हमें इसे 1 इंच मिट्टी में ही नीचे दबाना है। 1 इंच की लेयर ही हमें इसके ऊपर ढकनी होती है, इसलिए हम इसको इस तरीके से दबा रहे हैं। अब जब हम दूसरी लाइन यहाँ पर बनाएंगे, तो ये देखिए अपने आप ही ये वाली जो लाइन है ये ढक गई है। अब मैंने एक लाइन इधर बनाई है ना डालने के लिए, तो जो इधर मैंने बीज डाले थे वो ढक गए हैं। तो इस तरीके से हम लाइन इसमें बनाने वाले हैं। लाइन से डालने का फ़ायदा होता है, कभी कभी अगर आप चाकू की मदद से या किसी पतले चीज़ की मदद से इसकी गुड़ाई करना चाहें तो वो भी आप इजीली कर पाते हैं। ये देखिए गाइस, इस तरीके से मैंने इनको जो है ढक देना है। अब जब मैं इधर एक लाइन बनाऊंगी तो ये वाली लाइन जो है अपने आप ढक जाएगी। इस तरीके से आप लाइन बनाइए। ये देखिए, तो अब हम यहाँ डालेंगे। तो मैंने 4 रो इसके लिए बनाई हैं, और इतनी ही दाने मैंने इसमें लिए हैं। बहुत ज़्यादा दाने लेते हैं तो बहुत बुरी तरीके से ये भर जाएगा, और कोई भी जो पौधा है वो पनप नहीं पाएगा अच्छे तरीके से। जब हम दूर दूर इसके जो बीज हैं उनको डालते हैं तो तसल्ली से सीखने की चीज़ होती है, और ज़रूर से इसका अपडेट आप लोगों को दूंगी, और ये बहुत बढ़िया उगने भी वाले हैं। अब जो ये 2-4 बीज रह गए हैं, इन्हें मैं यहीं पर दूर दूर जो है फैला देती हूँ। अब इसके ऊपर लगाऊंगी मैं आधे इंच की लेयर, क्योंकि आधा इंच के करीब मिट्टी तो इसे ढक चुकी हूँ मैं इसको मिट्टी से। अब बस मैं इसके ऊपर आधे इंच की मिट्टी की लेयर और लगा देती हूँ। मिट्टी मतलब कि खाद और मिट्टी मिक्स, क्योंकि बाद में आपको इसमें कुछ भी डालने की जगह नहीं मिलेगी, पूरी तरीके से फिल हो चुका होगा। इसलिए आपको जो भी मिक्स करना है इसकी मिट्टी में पहले ही मिक्स कर दीजिए। आप इसमें कोकोपीट भी डाल सकते हैं, कोकोपीट भी बहुत बढ़िया होती है सब्जियों में डालने के लिए। कोकोपीट आप ऊपर से भी डाल सकते हैं। कभी आपको आपके पास कोकोपीट, अभी मेरे पास कोकोपीट नहीं थी तो मैंने इसमें मिक्स भी नहीं की, तो इसीलिए मैंने खाद जो है अच्छी खासी मात्रा में डाला है। और आप देख रहे हैं मिट्टी में कितनी ऊपर से बस थोड़ी थोड़ी सी लेयर लगा रही हूँ, बस इसलिए कि कबूतर वगैरह इसके अंदर से बीजों को निकाल कर ना ले जाएं। तो ये पतली सी लेयर जो है मैंने इसके ऊपर लगा दी है। अब मैं इसमें, क्योंकि मिट्टी आप देख सकते हैं कितनी गीली है और बहुत ही अच्छी भुरभुरी सी मिट्टी है, सिर्फ इसमें पानी का स्प्रे करूंगी। बहुत ज़्यादा पानी मुझे इसमें नहीं डालना है, बस कुछ इस तरीके से आपको इसमें पानी का छिड़काव करना है। बहुत ज़्यादा पानी आपको इसमें नहीं डालना है। इसी टाइम पर आपको मटर के प्लांट को भी लगाना स्टार्ट कर देना है। मैंने 4 मटर के जो बीज थे वो लगाए थे और उनका वीडियो भी बनाया था, तो वो पौधे काफ़ी ऊपर तक आ चुके हैं। उनका भी अपडेट मैं आपको दे देती हूँ। ये देखिए गाइस,
ये देखिए, ये मेरी अदरक का प्लांट जो है उगा हुआ है, ये रहा। तो इसके बराबर से और भी निकलने लग गए हैं। देखिए गाइस, इस वाले पॉट में जो है काफ़ी जगह जो है बची हुई है, तो मैं इसमें जो है शिमला मिर्च का प्लांट लगा रही हूँ। तो शिमला मिर्च के बीजों को भी मैंने किचन से ही लिया है, और मैंने पहले भी आपको बताया था कि शिमला मिर्च को आप किचन से बड़े ही आराम से लगा सकते हैं। तो यही प्रोसीजर मैं इसमें भी करूँगी। पहले आपको अपने गमले को बिल्कुल क्लीन कर लेना है, चींटियाँ वगैरह नहीं आएंगी तो अच्छा रहेगा। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मेरे गमलों में बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, क्योंकि प्रॉब्लम वही है कि ये जो पीपल का जो पेड़ है ना मेरे घर के आसपास, उसकी सारी गंदगी मेरे गमलों के अंदर भी घुस जाती है और टेरेस पर रोज़ गंदा हो जाता है। तो कुछ चीज़ों का कुछ फ़ायदा भी होता है, कुछ नुकसान भी होता है, मुझे रोज़ ही क्लीन करना पड़ता है। और मेरे प्लांट्स में चींटियाँ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं इसी वजह से। तो देखिए, ये मैंने जो है बीज सुखा कर रखे हुए थे, शिमला मिर्च के बीज हैं ये, और इन्हें भी मैं जो है थोड़ी सी गुड़ाई मुझे इसकी करनी पड़ेगी। गुड़ाई करने के बाद ही जो है मैं इसको इसमें डालूंगी, क्योंकि ये भी खाली पड़ा हुआ है गमला काफ़ी। और देखते हैं कितने बीज इसमें से निकलते हैं। तो इसमें तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खाद पड़ी हुई है, लेकिन मैं इसमें फिर भी डाल दूंगी थोड़ी सी खाद। तो देखिए, ये कर ली मैंने अच्छे से मिट्टी की गुड़ाई, और इन्हें मैं ऐसे ही बिखेर दूंगी, क्योंकि हर जो बीज है वो तो सरवाइव नहीं करता है, लेकिन कोई एक आधा बीज तो ज़रूर से सरवाइव कर जाएगा। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट मैं करती रहती हूँ, और बहुत बार एक्सपेरिमेंट मेरे जो हैं वो सफल हो जाते हैं, और कई बार नहीं भी होते हैं। मौसम का फ़र्क आ जाता है। जैसे अब अनटाइमली जो बारिश हो गई है, ये अभी ऐसा लग रहा था कि बारिश बिल्कुल नहीं आएगी, लेकिन दिल्ली में हो गई है बारिश। ये देखिए, काफ़ी रेतीली मिट्टी है, बहुत ही बढ़िया सी भुरभुरी सी मिट्टी है ये। तो बस इसके ऊपर से मैं थोड़ा सा खाद का छिड़काव और कर देती हूँ। देखिए, खाद भी मेरी इतनी बढ़िया बनकर तैयार हो गई है, कोई कह ही नहीं सकता कि ये मेरी घर की बनी हुई खाद है। बहुत ही ज़बरदस्त ये खाद बनी है। तो थोड़ी सी खाद मैं अदरक में भी डाल देती हूँ। घर की बनी हुई खाद को ज़्यादा मिक्स भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है गाइस। ये देखिए, मटर के प्लांट में भी डाल देती हूँ थोड़ी सी खाद। अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। जैसे जैसे मैं सब्जियों के प्लांट जो है लगाती जाऊंगी, आप लोगों से सारी की सारी वीडियो शेयर करूंगी, और आप लोग जो है उसी तरीके से अपने पौधों को लगा सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस टाइम पर आपको कौन से प्लांट्स लगाने हैं, और अगर आप बिगनर हैं तो आपको सबसे पहले कौन से प्लांट्स लगाने चाहिए ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हर एक पौधे को आप नहीं कर सकते हैं सर्वाइव। बस कुछ ऐसे ईजी टू ग्रो प्लांट्स होते हैं जिन्हें आप अपना अगर सब्जी आप उगाना चाहते हैं घर में, तो स्टार्टिंग आप उन्हीं प्लांट से कीजिए। जैसे कि मैं सबसे पहले सर्दियों के प्लांट्स में सितंबर के महीने में सरसों, मेथी, पालक, मूली और गाजर, ये चीज़ें मैं उगाने वाली हूँ। और इसी टाइम पर मैं धनिया और पुदीना भी जो है लगा दूंगी। हालांकि धनिया इस टाइम पर बहुत सस्ता मिल जाता है, लेकिन ऑर्गेनिक अपने घर का उगाया हुआ धनिया और अपनी घर की कंपोस्ट डाल के जब आप उगाते हैं कोई चीज़, तो उसका इफेक्ट भी जो है अलग ही आता है। तो देखिए, धीरे धीरे जो है मेरे प्लांट्स ग्रो करते जा रहे हैं। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो आप लोगों के लिए ज़रा सा भी इंफॉर्मेटिव रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और शेयर भी ज़रूर करें फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो जो है मैं सरसों और पालक उगाने वाली हूँ, और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सबसे पहले कंटेनर को तैयार करना। जैसे कि अगर आपके पास इस तरह के थर्माकोल के कंटेनर है तो ये तो सब्जी उगाने के लिए सबसे बेस्ट होते हैं, क्योंकि ये काफ़ी देर तक मॉइस्चर को बनाकर रखते हैं, और इसमें बार बार आपको पानी भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और काफ़ी अच्छे से इसमें जो है सर्वाइव होते हैं प्लांट्स। तो मैंने जो है इस तरह के कई सारे कंटेनर्स खरीदे हुए हैं, जिनको मैं सब्जी में ही यूज़ करती हूँ। और अगर आपके पास नहीं है तो आप कट्टे या बोरी का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें मैं अब आलू उगाने वाली हूँ आगे, और आलू का पूरा प्रोसीजर बताऊंगी, जो कि 3 महीने में फसल बिल्कुल बनकर तैयार हो जाती है। एक आलू से कम आप 5 किलो तक आलू उगा सकते हैं। तो कैसे उगाने हैं, क्या करना है, आगे वीडियो में आप लोगों से जरूर शेयर करूंगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, जिससे कि कोई भी जो नोटिफिकेशन है, और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आपके पास जो है सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।